नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान शिव के एक प्रिय भक्त दीनानाथ जी के बारे में सुनेंगे। यह कथा एक सत्य घटना पर आधारित है। बिहार के एक छोटे से गांव में दीनानाथ जी का जन्म हुआ। दीनानाथ जी एक बहुत सरल व्यक्ति थे। वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भगवान शंकर की भक्ति में व्यतीत किया करते थे और भगवान शंकर से इनका इतना ज़्यादा प्रेम था कि रोज़ किसी न किसी बात पर भगवान शंकर को डांट दिया करते थे। और गणेश जी के साथ तो मानो रोज़ ही इनका झगड़ा चलता रहता था, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दीनानाथ जी एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। पूजा पाठ में उनकी बहुत रुचि थी। शुरू में तो उनका शादी करने का बिल्कुल भी विचार नहीं था, परंतु माता पिता के बार बार कहने से उन्होंने उनकी आज्ञा मानकर विवाह के लिए हाँ कर दिया और उमा नाम की एक सुशील कन्या से उनका विवाह हो गया। उमा भी प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करती थी और जब दोनों को एक दूसरे का साथ मिला तो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों ही प्रभु भक्ति में विश्वास रखते थे। एक दिन दीनानाथ जी ने अपनी पत्नी उमा से कहा, उमा, मेरा मन तो शादी का बिल्कुल भी नहीं था, परंतु माता पिता के बार बार कहने से मैंने विवाह के लिए हाँ किया था, क्योंकि मेरा मन तो शुरू से ही भगवान शंकर के श्री चरणों में लगा हुआ है। इसलिए मुझे संसार के अन्य कार्यों में रुचि या मोह है ही नहीं। मैं तुम्हारा पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, तुम मुझे जो भी कार्य कहोगी, मैं भगवान शंकर के श्री चरणों में तुम्हारी इच्छा को रखूंगा। महादेव तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। उमा भी काफ़ी समझदार थी और उसे भी भगवान पर विश्वास था। उसने भी अपने पति की बातों को मान लिया और दिन बीतने लगे। और दीनानाथ जी का तो नियम था, वे रोज़ सुबह उठकर अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाते और रात्रि में ही लौटते थे। उनकी पत्नी उमा को जब भी घर में किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती थी, तो वो दीनानाथ जी को एक कागज़ पर लिख कर दिया करती थी और दीनानाथ जी उस कागज़ को शिव जी के चरणों में रख देते थे और कहते थे कि आज घर में इन वस्तुओं की आवश्यकता है, भेज देना। और उनके घर में उनके लौटने से पहले वो सामग्री किसी न किसी रूप में शंकर भगवान उनके घर में पहुंचा दिया करते थे। अब भगवान पर दीनानाथ जी का विश्वास दिन पर दिन बढ़ता ही गया। मंदिर में जितने भी लोग आते वो दीनानाथ जी को भगत जी कहकर बुलाते थे। भगवान शंकर से तो दीनानाथ जी का अलग ही प्रेम था, लेकिन भगवान गणेश जी के साथ में उनका वाद विवाद मानो रोज़ ही होता रहता था। उसका कारण यह था कि भक्तगण जब भी प्रसाद लेकर मंदिर में आते और भगत जी को देकर कहते कि भगत जी, इस प्रसाद का भोग लगा दो, तो उस समय ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटती। जब दीनानाथ जी भोग का प्रसाद भगवान शंकर के आगे रखते तो शंकर भगवान तो उसमें से कुछ नहीं लेते थे। जैसे ही जो प्रसाद गणेश जी के आगे रखा जाता था वो तुरंत गायब हो जाता था। अब दीनानाथ जी कहते, ये अजीब है, मैं प्रसाद जैसे ही रखता हूँ तुरंत खा जाते हो। पहले ही इतनी परेशानी है, मुझे कुछ मिलता ही नहीं है खाने को, और भक्त भी इतने संपन्न नहीं हैं जो मुझे अलग से देकर जाएं। जो थोड़ा बहुत मिलता है उसमें से भी गणेश जी सब खा जाते हैं। अब इस प्रकार उनका वाद विवाद गणेश जी से होता रहता था। एक दिन जीवन में एक हैरान कर देने वाली घटना घटने वाली थी। धीरे धीरे दीनानाथ जी की पुत्री बड़ी हो रही थी। आज जैसे ही दीनानाथ जी घर पहुँचे, उनकी पत्नी उमा ने कहा, आज हमारी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव आया है, अब आपको कुछ सोचना पड़ेगा। भगत जी बोले, इसमें सोचना क्या है, ये कन्या भगवान शंकर की है तो वो ही जाने। अब उमा जी चिंता में पड़ गई कि दीनानाथ जी तो कुछ नहीं करने वाले, और वह अपने पड़ोस के गांव में गई और वहां अपनी कन्या का विवाह एक संपन्न परिवार में तय कराई। और आकर भगत जी से बोली, भगत जी, 2 दिन बाद आपकी पुत्री का विवाह है, बहुत सी तैयारियां करनी है। मैं आपको इतने दिन से बोलती आ रही हूँ कि पुत्री का विवाह है, कुछ तो सामान इकट्ठा करो, लेकिन आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। कुछ तो पैसा किसी से कर्जे पे ले लो। अब दीनानाथ जी को गुस्सा आया। वो गुस्से में बोले, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझे किसी से पैसा मांगना पसंद नहीं है।
मैं भगवान के आश्रित हूँ। मैं अपने भगवान शिव से जिद कर कर सब कुछ मांग सकता हूँ। संपूर्ण जीवन में तो तुमने देखा है ना, मैंने भगवान शंकर से जो भी मांगा है उन्होंने मुझे दिया है। तो अब तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करती हो? अभी भी तुम्हें जिस चीज़ की आवश्यकता है तुम मुझे कागज़ पर लिख कर दे दो। भगवान शंकर तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा ज़रूर करेंगे। उमा बोली, खाने पीने की चीज़ों की बात तो अलग है, वह तो कोई भी दे जाता है, पर इस समय कन्या के विवाह के लिए दहेज की आवश्यकता है। उसमें तो वस्त्र भी लगेंगे, सोना भी लगेगा, अन्य और सामान भी चाहिए होगा। कौन देकर जाएगा इतना सब? भगत जी कहने लगे, तुम क्यों इतना सोच रही हो? मैं कह रहा हूँ ना, भगवान शंकर मेरे साथ हैं, वो मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। तुम बस मुझे लिख कर दे दो जो भी सामान चाहिए। और उमा ने रुष्ट होकर कागज़ पर सारा सामान लिख दिया और दीनानाथ जी को दिया। वैसे तो रोज़ एक ही कागज़ बनता था, लेकिन आज तो पूरे 8 कागज़ बने थे और उमा ने दीनानाथ जी को कागज़ देते हुए कहा कि लो और ले जाकर दे दो भगवान शंकर को। अगर भगवान शंकर सच्चे हैं तो देखती हूँ तुम्हारी विनती स्वीकार करते हैं या नहीं। भगत जी तो मस्त होकर रोज की तरह मंदिर गए और कागज़ों को फिर से शिवलिंग पर ले जाकर रख दिया और सेवा भाव में लग गए और प्रार्थना करके कहने लगे कि प्रभु, मेरा विश्वास तो आप पर सच्चा है। 2 दिन बाद मेरी कन्या का विवाह है। ये विवाह तभी संपन्न हो पाएगा जब आप मेरे साथ चलोगे। और वैसे तो मेरी स्त्री का भी आप में बहुत विश्वास है, पर आज उसे आवश्यकता है अपनी कन्या के विवाह के लिए कुछ दहेज की। और इतना कहकर वे अपने ध्यान में लग गए। दीनानाथ जी तो यहाँ भगवान शंकर की सेवा भाव में लगे थे और वहाँ उनके घर पर एक संपन्न सेठ आए और आवाज़ देकर कहने लगे, दीनानाथ जी का घर यही है? अब उमा बाहर आई और बोली, हाँ यही है भगत जी का घर। आप किनसे मिलना चाहते हैं? सेठ जी बोले कि आज सुबह दीनानाथ जी मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा उनकी पुत्री का विवाह है, उन्हें कुछ पैसों की आवश्यकता है। अब मैं तो भगत जी को बचपन से जानता हूँ, वह तो मेरे बहुत प्रिय हैं। भगत जी की जो कन्या है वो मेरी भी कन्या है। उनका सारा समय तो प्रभु भक्ति में जाता है, तो मेरा मन था कि मैं उनकी कन्या का विवाह कराऊं। और आपने जो भी सामग्री कागज पर लिखकर दी थी वह सारा सामान मैं लेकर आया हूँ। अब उमा बहुत हैरान हुई कि कोई कैसे किसी की इस प्रकार मदद करता है। उमा सोचने लगी कि हो सकता है ये सेठ जी भगत जी के अच्छे मित्र रहे होंगे, तभी इतनी सहायता कर रहे हैं। अब जितना सामान उमा ने लिखवाया था उसे 2 गुना सामान सेठ जी छोड़ कर गए। अब उमा कहने लगी कि मैंने तो पहले आपको इस गांव में देखा ही नहीं। सेठ जी कहने लगे कि मैं तो दीनानाथ जी से मिलता रहता हूँ, आप किसी बात की चिंता मत करो, आप तो बस अपनी कन्या के विवाह की तैयारी करो। कन्या के विवाह में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अब शाम का समय हुआ और दीनानाथ जी घर आए तो घर में इतना सारा सामान देखकर अपनी पत्नी को बुलाकर कहने लगे कि घर में इतना सारा सामान कहाँ से आया? क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम किसी से कर्जा मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। भगत जी की बातें सुनकर उमा कहने लगी, मैंने किसी से कोई कर्जा नहीं किया है। ये सामान तो आज सुबह एक सेठ जी आए थे, वह कह रहे थे कि आपने जाकर सारे कागज़ उनको दिए और उनसे कहा कि इतने सामान की आवश्यकता है विवाह के लिए। और वे सेठ जी बड़े दयालु थे, जितना सामान मैंने लिखा था उसे 2 गुना सामान देकर गए हैं। जब दीनानाथ जी ने उमा की ये बात सुनी तो वो समझ गए कि भगवान शंकर ही सेठ जी के रूप में आए थे कन्या के विवाह में कन्यादान का सामान देने के लिए। और पत्नी की पूरी बात सुनकर रोते हुए कहने लगे कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि भगवान ज़रूर आएंगे मेरी सहायता के लिए, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था। अब एक बात सुन लो उमा, जब तक भगवान शंकर मेरी पुत्री के विवाह में नहीं आएंगे मैं इस विवाह में नहीं जाऊंगा। भगत जी की ये बात सुनकर उमा घबरा गई और बोली, भगवान शंकर हमारे साथ कैसे चल सकते हैं? वह तो हम पर अपनी कृपा कर कर चले गए हैं ना। अब तुम जिद छोड़ो और 2 दिन बाद हमारी पुत्री का विवाह है, कृपा करके अब ये नया बखेड़ा मत खड़ा कर देना। अब भगत जी तो अपनी बात पर अड़ गए
और कहने लगे कि जब भगवान शंकर स्वयं नहीं चलेंगे मेरे साथ मेरी पुत्री के विवाह में तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और पूछने लगे कि तुमने सारे शहर को तो न्योता दिया है विवाह में चलने के लिए, क्या मंदिर में जाकर भगवान शंकर को निमंत्रण देकर आई हो? अब उमा प्रेम से कहने लगी कि सारा दिन तो तुम वहाँ बैठे रहते हो, क्या तुम्हें नहीं कहना चाहिए था उनको? भगत जी बोले, प्रभु को तो मैंने कह दिया है, लेकिन उनकी बाकी मंडली को नहीं कहा है, और गणेश जी को तो बिल्कुल नहीं कहा है, क्योंकि वो तो बहुत खाते हैं और मंदिर में मेरे लिए कुछ बचाते ही नहीं। भगत जी की ऐसी बात सुनकर उमा मुस्कुराते हुए बोली, आप चिंता मत करो, बस अपनी पुत्री के विवाह के लिए सोचो। अब दूसरा दिन आया और रोज की तरह दीनानाथ जी मंदिर में गए और शाम को वापस आए। तीसरा दिन आया, पुत्री के विवाह का दिन। भगत जी तैयार होकर मंदिर जाने लगे तो उमा ने कहा, कहाँ जा रहे हो? भगत जी बोले कि मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता, मैं प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। उमा ने कहा, जल्दी आइएगा, हमें अपनी पुत्री को लेकर दूसरे गांव भी जाना है विवाह के लिए। दीनानाथ जी कहने लगे, मैंने तुमसे कहा था ना, भगवान शंकर जब तक हमारे साथ नहीं चलेंगे मैं इस विवाह में नहीं जाऊंगा। उमा कहने लगी, जिद छोड़ो, भगवान और कृपा क्या करेंगे, हमारी कन्या के विवाह के लिए इतना सामान देकर गए हैं ना, इससे ज़्यादा और कृपा क्या करेंगे, अब ऐसी जिद ना करो। लेकिन भगत जी कहने लगे, ये कन्या भगवान शंकर की है, अगर वो नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं चलूँगा। और ऐसा कहकर मंदिर में आ गए। समय बीतने लगा, उधर घरवाले इंतज़ार कर रहे थे भगत जी के वापस आने का, और इधर भगत जी जाने को तैयार ही नहीं। अब अपने भक्त की ऐसी निष्ठा भाव को देखकर भगवान भी चिंता करने लगे, और भगवान के मन में विचार आया कि कैसा भक्त है, वहाँ इसका पूरा परिवार इसका इंतज़ार कर रहा है पुत्री के विवाह के लिए, लेकिन ये यहाँ जिद किए बैठा है। तभी शंकर भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई कि भगत जी घर जाओ, वहाँ सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कन्या के विवाह में देर हो रही है। भगत जी बोले कि आप कौन? इधर से भगवान ने आवाज़ दी कि हम हैं। प्रभु बोले, दीनानाथ अपनी कन्या का विवाह करके आओ। दीनानाथ जी कहने लगे, प्रभु मैंने सारा जीवन आपकी भक्ति में बिताया है, आपको तो पता है ना कि आप मेरे सब कुछ हो, मेरी कोई बात आपसे छुपी नहीं है, आपको ये भी पता है कि मैं आपके बिना इस विवाह में नहीं जाऊंगा, तो आप ही बताइए कि मैं कैसे इस विवाह में जा सकता हूँ, आप चलोगे तो मैं आपके साथ चलूँगा। प्रभु बोले, जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया। दीनानाथ जी बोले, ये क्या बात हुई, आप कहना चाहते हो कि आपने पैसे दे दिए और हो गया? मैं भी रोज़ केवल आपके मंदिर में आऊं, दिया बाती करूं और चला जाऊं, क्या इतना काफ़ी है? आपसे बैठकर बातें ना करूं, आपका ध्यान ना करूं, आपसे प्रेम ना करूं, क्या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है? भगवान बोले, ऐसा नहीं है, तुम जाओ अपनी कन्या का विवाह करके आओ। भगत जी बोले, आपको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ, बस अब ये बात यहीं ख़त्म हुई, मैंने कह दिया बस। अब भगवान विचार करने लगे कि शादी में कैसे जाया जाए। अब भगवान को ऐसे चिंता में देखकर माता पार्वती बोली, भगवान क्या चिंतन कर रहे हो? भगवान ने कहा, मेरा भक्त मुझसे जिद कर रहा है कि मैं उसकी कन्या के विवाह में उसके साथ चलूं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे जाया जाए। इतने में भगत जी बोले कि इसमें इतना सोचना क्या है प्रभु, उस दिन आए थे ना आप घर पे सेठ जी बनकर सामान देने, तो बस आज भी चल चलिए सेठ जी बनकर। भगवान को भगत जी का ये सुझाव पसंद आ गया। भगवान शंकर तो सेठ जी बन गए। अब माता पार्वती कहने लगी, भगवान आप अकेले कैसे जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूँगी। इधर माता पार्वती और भगवान शंकर तो विवाह में जाने के लिए तैयार हो गए। भगत जी ने कहा, प्रभु मैंने पहले ही कहा था कि आप ही चलना, और गणेश जी को तो बिल्कुल मत लेके जाना। अब ये बात गणेश जी ने सुन ली और वे तो बोलने लगे कि मैं तो अवश्य चलूँगा, मेरे बिना तो कोई विवाह होता ही नहीं है, इसलिए मैं तो ज़रूर जाऊँगा। अब भगत जी जिद पकड़ कर बैठ गए कि अगर गणेश जी विवाह में जाएंगे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अब भगवान शंकर तो धर्म संकट में पड़ गए, एक तरफ भक्त और एक तरफ पुत्र, क्या किया जाए। अब शंकर भगवान ने भक्त को समझाने की कोशिश करी, कहने लगे कि भगत जी
आप तो ब्राह्मण कुल से हो, आपको तो पता ही होगा कि गणेश जी को तो सब शुभ कार्यों में सबसे पहले बुलाया जाता है। ये तो आपका सौभाग्य है कि गणेश भगवान स्वयं आपके साथ चलने के लिए कह रहे हैं। दीनानाथ जी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर एक शर्त पर ले जाने को तैयार हुए। तो वहाँ शादी में यदि सामान कम हुआ तो दिक्कत हो सकती है। मैं जितना इन्हें खाने के लिए दूंगा उतना ही ये खाएंगे। अब गणेश जी मुस्कुराए और कहा कि मुझे ये शर्त स्वीकार है, क्योंकि वो जानते थे कि भक्त का मन बड़ा सच्चा है और जिसका मन सच्चा होता है ना, परमात्मा हमेशा उसके साथ होते हैं। अब सब तैयार थे और निकलने वाले ही थे कि इतने में नंदी महाराज उठे और बोले, प्रभु आप मेरे बिना कैसे जा सकते हो। अब नंदी जी की भारी भरकम आवाज़ सुनकर जितने भी गण थे वह सब उठ गए और बोले कि प्रभु हम भी साथ में चलेंगे। भगत जी बोले, भगवान आपकी मंडली को देखा है, कितने अजीब तरीके से रहते हैं, उन्हें तो कोई तरीका ही नहीं है। आज आप कितने सुंदर लग रहे हो और यहाँ सब जिद कर रहे हैं कि हम भी साथ चलेंगे। तो भगवान बोले, तुम सब मेरे विवाह में गए थे ना, अब इतने सारे गण एक कन्या के विवाह में कैसे चलोगे। तो सभी गणों ने कहा कि प्रभु हम अदृश्य होकर चलेंगे। अब भगवान ने सभी की बात मान ली और चलने लगे। अभी मंदिर की सीढ़ी उतरे ही थे कि भगवान शंकर के गले से उनका सांप निकल आया। तो भगत जी ने कहा, ऐसा कैसे चलेगा प्रभु, लोग कहेंगे कि सेठ जी आए हैं और इनके गले में तो सांप है। तो प्रभु आप इन्हें यहीं छोड़ जाइए। अब जैसे ही भगवान ने शेषनाग को अपने गले से हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, शेषनाग जी बोले, प्रभु मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। ऐसा करते हैं कि मैं आपके गले में एक सोने का हार बन जाता हूँ। और शेषनाग जी ने खुद को एक हार में बदल लिया। तभी भगत जी का ध्यान गया कि प्रभु के सिर से गंगा जी बह रही हैं। तो भगत जी ने उन्हें कहा कि प्रभु या तो आप इन्हें छुपाइए या फिर इन्हें यहीं छोड़ जाइए। तब गंगा जी बोली कि प्रभु आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जाओगे। ऐसा करती हूँ कि मैं भगवान जी के आगे आगे चलती हूँ, इससे किसी को आभास नहीं होगा कि मैं बह रही हूँ। अब सारी तैयारियां हो गई। भगवान शंकर सेठ जी के भेष में और माता पार्वती सेठानी के भेष में और गणेश जी तो 5 साल के बालक के रूप में चलने लगे। अब गणेश जी का हाथ भगत जी ने अपने हाथ से पकड़ लिया और उन्हें प्रेम से कहने लगे, तुम्हें बिना पूछे कुछ नहीं खाना है। भगवान शंकर की आज्ञा है कि तुम बिना पूछे कुछ नहीं लोगे। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले कि जैसा आप कहोगे वैसा ही किया जाएगा। अब सब मिलकर चलने लगे भगत जी के घर में। वहाँ भगत जी की पत्नी उमा विवाह की सारी तैयारियां करे बैठी थी और भगत जी को देखकर बोली, हो आए मंदिर से, आए भगवान शंकर तुम्हारे साथ। अब जैसे ही भगत जी कुछ बोलने लगे, भगवान ने इशारा कर दिया कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। अब भगवान की आज्ञा को मानकर भगत जी कहने लगे कि भगवान शंकर तो नहीं आए, लेकिन ये सेठ जी आए हैं। ये उस मंदिर के मालिक हैं और ये इनकी धर्मपत्नी सेठानी जी हैं। तो उमा बोली, अरे ये तो वही सेठ जी हैं जो उस दिन सामान देने आए थे, ये हमारे साथ चलेंगे। भगत जी ने कहा, ये भी चलेंगे और ये इनका बेटा है, ये भी हमारे साथ चलेगा। तो उमा ने कहा, लेकिन आपने इनका हाथ क्यों पकड़ा है। भगत जी बोले कि ये बहुत खाते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना पड़ता है। अब उमा मुस्कुराते हुए बोली, शादी का माहौल है, छोटा बच्चा है, खाएगा तो क्या हुआ, खाने दो, आप उसका हाथ छोड़ दो। भगत जी बोले, नहीं नहीं, ये कभी भी इधर उधर चला जाता है बिना पूछे। अब सब लोग चलने लगे दूसरे गांव में कन्या के विवाह के लिए। अब सोचिए आप लोग, खुद भगवान शंकर जिनकी बारात में शामिल हो तो कितने किस्मत वाले हैं वो लोग। बड़ा ही सुंदर दृश्य था वो। भगवान के सभी गण आगे आगे गाते बजाते चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां कन्या का विवाह था और कन्या का विवाह प्रारंभ हुआ। भगत जी को बुलाया गया कन्यादान के लिए। अब जैसे ही कन्यादान की रस्म शुरू हुई, भगत जी ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु ये पुण्य कार्य आप ही को करना है, ये कन्या आप ही की है प्रभु,
कितना सुंदर दृश्य रहा होगा उस दिन बिहार के उस गांव का, जहां भगवान शंकर सेठ जी के रूप में आए और भगत जी की कन्या का कन्यादान स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती ने किया। जिस स्थान पर उस कन्या का कन्यादान किया गया था, वहाँ पर वो पत्थर बिहार के उस गांव में आज भी है। वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है। सभी उस मंदिर को दान मंदिर के नाम से जानते हैं। अब भगवान जिस विवाह में खुद उपस्थित हुए हो, उस विवाह में कोई विघ्न कैसे आ सकता है। विवाह के पश्चात सब लोग अपने गांव आ गए। जैसे ही मार्ग में शिव मंदिर आया, भगवान बोले, भगत जी, क्या अब हम अपने घर जा सकते हैं। इतने में ही भगत जी फूट फूट कर रोने लगे और प्रभु के नज़दीक जाकर बोले कि प्रभु, ये सब आप ही की लीला है। भगत जी को ऐसे रोते हुए देखकर उमा बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहे हो आप। भगवान ने भगत जी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि शांत हो जाओ। और भगत जी समझ गए कि कुछ नहीं बताना है और बोले कि मैं सेठ जी को उनके घर तक छोड़कर आता हूँ। बाकी सब तो अपने घर चले गए और भगत जी भगवान शंकर को और उनके पूरे परिवार को लेकर शिव मंदिर में आए और पुनः सभी भगवान अपनी अपनी मूर्तियों में स्थापित हो गए। और भगत जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो रो रो कर भगवान से कह रहे थे कि प्रभु, मैं आपको कितना परेशान करता हूँ, मैं आपसे कितनी जिद करता हूँ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं आपके ऐसे दर्शन फिर कब प्राप्त कर पाऊंगा। आप बहुत दयालु हो प्रभु, आपने सारा जीवन मेरी हर कामना को पूरा किया है, मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है। भगत जी की ऐसी हालत देखकर प्रभु पुनः प्रकट हुए और भगत जी के सर पर हाथ रखा और भगवान के हाथों से कुछ जल की बूंदें गिरी। जिस स्थान पर वे जल की बूंदें गिरी, बिहार के उस गांव में वह जगह आज भी है। वहां पर शंकर जी का एक मंदिर स्थापित किया गया है, जो कि शिवनेर मंदिर के नाम से जाना जाता है। वह स्थान इतना पुण्यमय है कि भक्तगण वहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और वहां पर उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगत जी अपने घर लौट आए। उमा ने उन्हें देखकर कहा, क्या हुआ, आपका मन इतना बेचैन क्यों है, आपको क्या हुआ है। तो कन्या का विवाह भी अच्छे से हो गया। भगत जी ने कहा, तुम जानती हो उमा, वो जो सेठ जी आए थे वो कौन थे। उमा कहने लगी, हाँ जानती हूँ, आपने ही तो बताया था कि वे उस मंदिर के मालिक है। तो दीनानाथ जी रोते हुए कहने लगे, अरे नहीं, वो सेठ जी नहीं, भगवान शंकर ही थे, जिन्होंने अपने हाथों से हमारी कन्या का कन्यादान किया है। अब तो उमा भी जिद करने लगी कि मुझे भी उनका दर्शन करना है। दूसरे दिन उमा भी भगत जी के साथ मंदिर में गई और भगत जी प्रार्थना करने लगे कि भगवान, इसे भी अपना दर्शन दो, इसने संपूर्ण जीवन सच्चे मन से मेरा साथ दिया है, इसके सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा से ही मैं आपकी भक्ति कर पाया हूँ, इसे भी अपना दर्शन दीजिए प्रभु, इसे भी कृतार्थ कीजिए। भगवान ने उनकी विनती को स्वीकार किया और दोनों को फिर से दर्शन दिया। दोनों का जीवन सफल हो गया प्रभु के दर्शन करके। तो कितना सुंदर प्रसंग है ये। प्रभु हमेशा कहते हैं कि तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारो, मैं दौड़ा चला आऊँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।